सभी को नमस्कार। प्रथम दिवस 17 तारीख को स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित, और कल के जो विषय हमारे रहेंगे मीडिया का सुरक्षित प्रयोग, बाल विवाह, बाल शोषण और बाल अधिकार। आज हम आपसे जो है आपके किशोरों से संबंधित संवेदनशील मुद्दे जो हैं उन पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और ये कार्यक्रम हमने विशेष रूप से सभी बच्चों के लिए रखा है जो हमारे यहाँ बच्चे स्कूलों में अध्ययनरत हैं, क्योंकि हमारे जो विशेषकर लड़कियाँ जो हैं उनको एक ऐसा कोई मंच प्राप्त नहीं होता है जिस पे जो है वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से का जो है चर्चा कर सकें या व्यक्तिगत समस्याओं को किसी के सामने रख सकें। तो इस जवान देश को संभालने के लिए बहुत काबिल जनसंख्या चाहिए, और उस काबिल जनसंख्या को तैयार करने के लिए काबिल लोग चाहिए। तो जो ये पीढ़ी है ये उसी का हिस्सा है। जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम देश के लिए भावी नागरिक पैदा करें, और वो भावी नागरिक ऐसा हो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जब वो नागरिक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो देश का एक अच्छा नागरिक बन पाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को कोई दिशा दे पाएगा, दशा दे पाएगा। अच्छा स्वास्थ्य खाली बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टि से सही होने की संतुलित अवस्था को अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है। ये देखिए, आपके दो तरह के पेड़ आपने देखे, तो बच्चों इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। एक हरा भरा पेड़ में अगर देखें कि अगर आपकी ईट हेल्दी मील्स, अगर आप हेल्दी मील्स लेते हैं, अगर आप डाइट का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, ऑक्सीजन आप अच्छे से लेते हैं, आप सही अमाउंट में पानी पी रहे हैं, तो ऊपर आने वाली जो फल होंगे, आपके रिजल्ट्स होंगे, तो इसमें आपका हेल्दी माइंड होगा, आपका दिमाग भी आपका हेल्दी होगा। मैं बात करना चाहूंगी संतुलित आहार की। संतुलित आहार वो होता है जिस आहार में सभी पोषक तत्व हमें सही मात्रा में मिले, ताकि हम एक बड़ा एक्टिव जिंदगी जी सके और एक स्वस्थ जिंदगी जी सकें। तो स्वच्छता हमारे पास तीन तरह से हम स्वच्छता को लेंगे। एक तो आपका हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा हो गया आपका वातावरण में आपकी स्वच्छता, तीसरा आपका हो गया खाद्य, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कैसे आप स्वच्छता मेंटेन करेंगे। तो ये मैम मेरा सवाल ये था कि हमें सैनिटाइजर यूज करने के कितने समय बाद खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आपने हम बोलते हैं सैनिटाइजर आप वहां इस्तेमाल कीजिए जहां पर आपको पानी और साबुन की सुविधा नहीं हो। तो आपने देखा होगा सबसे पहले जब आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगती है। इसी स्टेज पे हम लोगों का पहला रिस्क क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने उस एप्लीकेशन को परमिशन दे दी है। वो एप्लीकेशन जाकर के हमारा कैमरा यूज कर सकती है, हमारे जो फोटोज उसमें स्टोर्ड हैं वो उसको कहीं पे अपने सर्वर पे वो एप्लीकेशन अपलोड कर सकती है। तो हमारे संविधान के माध्यम से आपको बच्चों बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, जैसे कि हाँ जी बताइए। मेरा क्वेश्चन है बाल विवाह पर, जो अभी आपने बोला कि अगर स्त्री मतलब एडल्ट होती है, 18 से प्लस होती है और लड़के से बड़ी होती है, तो जो है स्त्री को आर्थिक हानि होगी, मतलब उसे खाली जुर्माना देना पड़ेगा। और ये अगर लड़का करता है तो उसे 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा और 2 साल की सजा। 2 साल की। हाँ, 2 साल की सजा। तो ऐसा क्यों, जब हमारे समाज में ये बोल रखा है कि स्त्री पुरुष को एकदम बराबर समानता दी है। बेटा अब ये सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी ये माना जाता है कि स्त्रियां पुरुषों की जितनी प्रबल नहीं है, और ये अभी तक ऐसे केसेस बहुत कम, क्योंकि हमारा कोई भी केस या अवधारणा कब होती है जब हमारा सर्वे होता है, तो सर्वे में मैक्सिमम चीजें देखी जाती हैं और ये देखा जाता है कि भाई अधिकतर क्या हो रहा है। तो ये हमने 3 मुद्दे आप विशेष रूप से आपसे लिए थे। एक तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मीडिया का सुरक्षित प्रयोग, बाल विवाह, बाल शोषण और बाल अधिकार। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों विषयों पर आप लोगों ने जो है पूरा ध्यान दिया होगा और अपनी समस्याओं के संबंधित जो भी आपकी क्वेरी रही है वो आपने जो है उनके सामने रखी, और सामने रखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उस समस्या का समाधान मिला होगा।